हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आंचल और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए आर्टिकल्स क्या होते हैं, व्हाट आर आर्टिकल्स, तो आप क्या डिफाइन करोगे? देखो, इस क्वेश्चन का जो एक जनरल आंसर सभी से हमें मिलता है वो होता है ए, एन और द। तो ए, एन और द तो टाइप्स हो गए। आपको ये बताना है कि आर्टिकल्स होते क्या है। हम आर्टिकल्स को लगाते क्या है? चलिए, एक क्वेश्चन पूछा आपसे, हम बोलते हैं अ काउ, अ बॉय, अ गर्ल, अ चेयर, तो हम इसको लगा कहाँ रहे हैं? हम इसको नाउन के साथ लगा रहे हैं। दैट मीन्स ये मोर और लेस नाउन को क्वालिफाई करने के काम आता है। तो हम क्या कह सकते हैं? आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन। सिर्फ नाउन को क्वालिफाई करते हैं और नाउन के लिए ही ये किसका रोल प्ले करते हैं? एडजेक्टिव्स का रोल प्ले करते हैं। क्या आपने कभी अ, ही, अ, शी लिखे हुए देखा है? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि ये यूज किस लिए होते हैं? ये यूज होते हैं नाउन के लिए। तो आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स भी कौन से? वो एडजेक्टिव्स जो सिर्फ नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ही यूज किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। अब एक क्वेश्चन और, क्या आर्टिकल्स से आप सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। कैसे? अगर हम बोले आई हैव a black and a white pen, तो यहां पर आप देखोगे पेन लिखा हुआ है और पेन क्या है? हमारा नाउन। और पेन कैसा है? व्हाइट है, ब्लैक है। हमारे पास दो एडजेक्टिव्स मिले, या हम कहेंगे दो नाउन मिले। किसके लिए? पेन के लिए। कलर्स के नाम है ब्लैक और व्हाइट, तो वो क्या है? नाउन। तो हमने ब्लैक और व्हाइट देखा और पेन के लिए यूज हुआ। यहां पर हमने उससे पहले एक एक आर्टिकल भी लगा रखा है, मतलब दोनों ही नाउन से पहले आर्टिकल लगाए। दैट मीन्स यहाँ पर ये दो अलग अलग मीनिंग को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर हम ये बोल रहे हैं आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट पेन, दैट मीन्स मेरे पास एक ब्लैक और एक व्हाइट पेन है। सपोज करो इस ए को हम यहाँ से हटा देते हैं और स्टेटमेंट तब बनता है क्या? आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट पेन। इसका मतलब होता है कि आपके पास एक ही पेन है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। तो इस आर्टिकल के यूज से आप सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर सकते हो। अच्छा, चलिए एक और स्टेटमेंट देखते हैं। लिखा है गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है? क्यों? क्योंकि जब भी हमने रिवर्स का नाम पढ़ा है तो हमेशा उससे पहले हमें एक आर्टिकल द लगा हुआ मिला है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम रिवर का नाम लिखेंगे उससे पहले द जरूर लगाएंगे। और जब हम किसी स्पेसिफिक एक ही चीज की बात कर रहे हैं तो अ का यूज भी होगा सेक्रेड रिवर मतलब नाउन के साथ। तो हमेशा देखिएगा कि आर्टिकल सेंटेंस में जब प्लेस होता है तो वो सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर सकता है। आइए देखते हैं कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ आर्टिकल पे, और हमारे पास कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं? जनरली लोग बोलेंगे एक ए होता है, एक एन होता है और एक द होता है, तो मतलब तीन होते हैं। नहीं, यहाँ अगर कॉमन सेंस लगाओ तो दो एरोज बने हुए, दैट मीन्स हमारे पास कितने आर्टिकल्स हुए? दो आर्टिकल। कौन कौन से? देखिए, एक होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा डेफिनेट होता है और कौन सा इनडेफिनेट होता है ये आप ही बताएंगे। कैसे? जब हम डेफिनेट वर्ड की बात करते हैं तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित। तो जब हम निश्चित की बात कर रहे हैं और आपके पास किसी भी चीज से रिलेटेड एक स्पेसिफिक, एक निश्चित पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन में आप डेफिनेट आर्टिकल ही यूज करेंगे। और जल्दी से बताइए डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? जब हमारे पास किसी चीज की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होगा? वहां पर जहां पर हमारे पास किसी चीज के लिए पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी। इसी का उल्टा हो जाता है इनडेफिनेट। जैसे ये निश्चित है तो इनडेफिनेट क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है जहां पर आपके पास चीजें अनिश्चित होंगी, मतलब आप जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, मतलब आपके पास कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं किसको? इनडेफिनेट आर्टिकल को। कौन कौन से होते हैं आपके पास? एक अ है और दूसरा एन। इन दोनों का ही मतलब होता है वन या फिर एनी। एनी भी इसका मीनिंग है और वन भी इसका मीनिंग है। जब वन बोला तो एक, और एनी मतलब
कोई भी एक। तो कोई भी एक का मतलब क्या हो गया? इनडेफिनिट। सारे हैं और सारे में से कोई भी एक तो इनडेफिनिट हो गया, इसीलिए हम अ और आन को कहाँ रखते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल में। तो ऑल टुगेदर दो आर्टिकल्स हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में द आएगा और इनडेफिनिट में अ और आन को रखा जाएगा। अब आ गए हैं हम यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल पे। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल है द। तो द को सेंटेंस में कहां कहां पर यूज करना है? सबसे पहला जो इसका यूसेज है वो ये है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करेंगे तब उस कंडीशन में हम द को उसके पहले लगाएंगे। किसको? सुपरलेटिव डिग्री। किसकी? एडजेक्टिव की। विथ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो अगर सेंटेंस कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है, सन इज ग्रेटेस्ट एनर्जी इन दिस वर्ल्ड, तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट कौन है? सन। और सन क्या है? एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? ग्रेटेस्ट। तो ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया तो इससे पहले हमें क्या लगाना चाहिए था? द का यूज करना चाहिए था। अब बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? सन इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। अभी भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सन दिया हुआ है और सन एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। सन के जैसा और दूसरा यूनिवर्स में कोई नहीं है। तो इस कंडीशन की वजह से हम यहाँ पर सन के साथ भी द लगाएंगे। जितनी भी यूनिक एंटिटीज होंगी आप सभी के साथ द का यूज करोगे। इसलिए ये करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? द सन इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। अगर हम इसके एक्सेप्शन की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं करते। अब ये कौन सी कंडीशन है? ये कहता है जब भी हमारे पास पोजेसिव केस, अगर आपको प्रोनाउन का चैप्टर याद हो तो वहां पर आपने पर्सनल प्रोनाउन में पोजेसिव केस पढ़ा था। पोजेसिव केस क्या है? माय, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब क्या है? पोजेसिव केस है। जब भी आप पोजेसिव केस के साथ क्या यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में आप द का यूज वहां पर कभी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला फराज इज माई द बेस्ट फ्रेंड। फराज इज माई द बेस्ट फ्रेंड, तो यहां स्टेटमेंट लिखा है फराज सब्जेक्ट है, कैसा है? बेस्ट फ्रेंड है। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन इससे पहले हमने क्या लगा रखा है? पोजेसिव केस। पोजेसिव केस क्या डिफाइन करता है? किसी भी चीज का अधिकार व्यक्त करता है। तो जब हमारे पास पोजेसिव केस है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, उस कंडीशन में हम द का यूज नहीं करेंगे। और करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? फराज इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगला हमारा रूल है व्हेन प्रॉपर नाउन is used as common noun, use definite article with this। अगर कोई भी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह ट्रीट होने लग जाएगा तो आप उस कंडीशन में उसके साथ द का यूज करोगे। ये रूल आपने एडजेक्टिव के चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या कहना था इस रूल का? जब भी हम किसी भी प्रॉपर नाउन मतलब किसी चीज के पर्टिकुलर नाम को, जैसे कार है तो वो कॉमन है, लेकिन अगर हम इसी कार की जगह ऑडी R8 बोलते तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। राहुल है तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर बॉय बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? जब भी हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब नाम लिखेंगे लेकिन नाम की क्वालिटी की बात करेंगे, उस कंडीशन में हम उससे पहले द का यूज करेंगे। क्या स्टेटमेंट है? नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए आइए देखते हैं एक स्टेटमेंट, उससे आपको समझ में आएगा। हमने लिखा प्रभुदेवा is the Michael Jackson of India। प्रभुदेवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। यहां पर आप बताएंगे प्रॉपर नाउन कौन कौन से हैं? एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी किसको किसको दी गई है? प्रभुदेवा को और माइकल जैक्सन को।
लेकिन क्या ये कह रहे हैं कि प्रभुदेवा माइकल जैक्सन है? नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट है कि माइकल जैक्सन जैसे बाहर की कंट्री में जितने रिनाउंड वो हैं, जितने जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, उसी चीज के लिए प्रभुदेवा इंडिया में जाने जाते हैं। तो किसकी क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है? कौन सुपीरियर है यहाँ पे? माइकल जैक्सन है प्रॉपर नाउन, लेकिन ट्रीट कॉमन नाउन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इनकी क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, और जिसकी भी क्वालिटी कंपेयर होगी उससे पहले हम क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल आपने पहले पढ़ा था, वो क्या एग्जाम्पल है? जल्दी से बताइए। कपिल शर्मा इज जॉनी लीवर ऑफ मॉडर्न बॉलीवुड। तो यहां पर स्टेटमेंट है, दो नाम फिर से आए हैं। कौन कौन से? कपिल शर्मा और जॉनी लीवर। अब यहाँ पे क्या ये कहा गया है कि कपिल शर्मा जॉनी लीवर बन गए? नहीं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये लिखा है कि जो क्वालिटीज जॉनी लीवर के पास है वही क्वालिटीज अब मॉडर्न बॉलीवुड में कपिल शर्मा के पास है। जैसे वो हंसा सकते थे अपने टाइम में, उसी तरह से कपिल शर्मा अब मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न बॉलीवुड में आपको हंसाता है। तो किनकी क्वालिटीज कंपेयर हुई? जॉनी लीवर की। जिनकी भी क्वालिटीज कंपेयर होती है उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? द। तो जब भी किसी प्रॉपर नाउन का नाम लिख रहे हैं लेकिन बात उसकी क्वालिटी की कर रहे हैं, कंपेयर उसकी क्वालिटी को कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उससे पहले द का यूज होना जरूरी है। फोर्थ रूल हमारा आता है, ऐसे नाउन्स जिनकी वाइडर मीनिंग होती है, हैव अ वाइडर मीनिंग। मतलब नाम तो लिखा है लेकिन नाम को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि उस चीज को वो नाम क्यों दिया गया है। उस कंडीशन में आप क्या लगाते हैं? द लगाते हैं उस नाउन से पहले। फॉर एग्जाम्पल हम स्टेटमेंट लिखे, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। अब बताओ ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। यहां स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। ऑल दो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये चंडीगढ़ भी सही है और पंजाब भी सही है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट गलत कब हो जाती है? जब हम बोले पंजाब, तो पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसको आप नाम देने के बाद इसके नाम को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। कैसे? अगर हम पंजाब बोल रहे हैं तो इसके नाम की कोई मीनिंग है? हाँ है। क्या? इनको इनका नाम मिला है 5 रिवर्स की वजह से जो इसके अंदर फ्लो करती हैं, और जब भी आप किसी नाम को एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों ये नाम दिया गया है, इस वजह से हम इसके पहले द का यूज करते हैं। चंडीगढ़ के पहले नहीं लगेगा लेकिन पंजाब के पहले लगेगा। क्यों? क्योंकि आप द का यूज यहाँ पर कर रहे हो। सिमिलरली इसी रूल से एक और रूल बन जाता है, क्या? कि जब भी हमारे पास कोई शॉर्ट फॉर्म्स आएंगे, एब्रिविएशंस होंगे, फेडरल्स होंगे, एक्रोनिम्स होंगे, तो इन सभी के साथ आप द का यूज करोगे। क्यों? शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रिविएशन, एक्रोनिम्स, फेडरल्स, ये सब किसी ना किसी चीज के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, और जब भी हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जहां शॉर्ट फॉर्म होगी उसको आप एक मीनिंग दे सकते हो कि वो शॉर्ट फॉर्म क्यों लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, तो उसकी मीनिंग होगी। तो जब भी शॉर्ट फॉर्म की मीनिंग हो सकती है उस कंडीशन में आप उसके साथ द का यूज करेंगे। कैसे? हम द इंडिया नहीं लिखते, द यूएसए लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब हम यूएसए लिखते हैं तो ये क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है, और जब हम इसकी बात करते हैं तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन क्या इंडिया की कोई शॉर्ट फॉर्म है? देखो कुछ लोग लिख देते हैं IND, लेकिन IND शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ एक कोड दिया गया है ना। तो लेकिन यूएसए को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इस वजह से हम इसके साथ द का यूज करेंगे और इंडिया के साथ नहीं करते हैं। सिमिलरली अगर हम बोले USSR, इसके साथ भी द का यूज होगा। तो जितने भी कौन सी कंडीशन होगी, जितने भी एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म, फेडरल्स और एक्रोनिम्स की कंडीशन होंगी, उस कंडीशन में हम उससे पहले द का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ये बता सकते हो कि वो शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो उसकी मीनिंग क्या है। अब आते हैं हम अपने अगले रूल पर जो बेस्ड है जियोग्राफिकल फीचर्स पे। जितने भी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं उन सभी के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल मतलब द का यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं जियोग्राफिकल फीचर्स?
रिवर्स जितनी भी होंगी सबके साथ द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोले द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, द त्रिवेणी, द कावेरी, ये सब क्या है, ये सब रिवर्स के नाम है। तो जब भी आप रिवर्स का नाम लिखोगे तब आप उसके साथ द जरूर लगाओगे। और कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं? ओशंस। जब भी आप ओशंस का नाम लिखेंगे तभी भी आप द का यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, ये सब क्या है, ये सब ओशंस के नाम है। और जब भी ओशंस के नाम लिखेंगे तो द इसके साथ भी लगाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस माउंटेन, अब बताइए एक कंडीशन आ रही है, माउंटेन के साथ क्या द लगता है? माउंटेन के साथ नहीं लगता है। हम लगाते किसके साथ है द? माउंटेन रेंजेस के साथ। जब एक माउंटेन का नाम होगा, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो आप वहां द नहीं लगाओगे। लेकिन जब हम लिखते हैं क्या, द हिमालयस, तो यहां द का यूज होता है। क्यों? क्योंकि हिमालयस क्या है, एक रेंज ऑफ माउंटेन्स है, काफी सारे माउंटेन्स है, वो आपस में जुड़े हुए हैं और उन पूरे क्लस्टर को, उस पूरे कॉम्बिनेशन को आप एक नाम देते हो द हिमालयस। इस वजह से हम रेंज जब आएगी तब उसके साथ द का यूज करेंगे। इसी तरह से अरावलीज अगर लिखेंगे तो भी हम द अरावलीज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी एक माउंटेन रेंज है। इसके अलावा आपके पास अगर कहीं गल्फ का नाम लिखा हुआ है तो भी आप द लगाओगे। जैसे द गल्फ ऑफ कच्छ, द अरेबियन गल्फ, ये सब अगर गल्फ्स लिखे हुए हैं तो आप इनके साथ भी द का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर कहीं आइलैंड ग्रुप्स है, कुछ लोग अगर इसको बोलते हैं आइसलैंड, तो आइसलैंड नहीं होता है, लेट मी टेल यू, इट्स आइलैंड। एस यहां पर साइलेंट होगा और आइलैंड अगर नाम लिखा जाएगा तो भी उसके साथ द लगाएंगे। इंडिया में कौन सा है? दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो जब भी आप आइलैंड का नाम लिखोगे तो उसके साथ द का यूज जरूर करेंगे। अब आते हैं हम अपने 7th रूल पर, जो ये कहता है कि अगर कंपैरेटिव डिग्रीज यूज हुई हैं और कंपैरेटिव डिग्रीज यूज एक एडवर्ब के जैसे हुई हैं, तब हम उससे पहले द का यूज करते हैं। क्या कंडीशन है? व्हेन कंपैरेटिव डिग्रीज आर यूज्ड एज एन एडवर्ब, use the before them। अगर हम कंपैरेटिव डिग्रीज को एडवर्ब के जैसे यूज करते हैं तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। कैसे? हमने लिखा द हायर यू गो, द कूलर यू फील। तो बताइए जल्दी से यहां पर क्या करना है, मतलब वर्ब क्या है, करने का काम है तो वर्ब है। कौन कौन से वर्ब्स है? गो और फील। कहां जाना है और क्या फील करना है? वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। कहां जाना है? हायर, हाई, हायर, हाईएस्ट। हायर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। यूज कैसे हुई है? वर्ब के लिए, मतलब है क्या? एडवर्ब। यहां पर फील कैसा? कूलर, कूल, कूलर, कूलेस्ट। कूलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। यूज कैसे हुई है? एडवर्ब के जैसे। क्यों? क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री एक एडवर्ब के जैसे यूज होगी तो उससे पहले हम द का प्लेसमेंट करेंगे। एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, द मोर यू गेट द मोर यू वॉन्ट। अब यहां वर्ब क्या है? यहां पे वर्ब है गेट और वॉन्ट। क्या मिल रहा है? मोर। क्या चाहते हैं? मोर। और दोनों ही मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, इसका मतलब ये क्या है? एडवर्ब। और जब भी कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब के जैसे यूज होगी तो उससे पहले क्या लगाएंगे? द जरूर लगाएंगे। तो स्टेटमेंट का रूल ये कहता है जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री को एक एडवर्ब के जैसे यूज करोगे, मतलब अगर वो वर्ब को क्वालिफाई कर रही होगी, तो उस कंडीशन में आप उसके साथ द का यूज जरूर करेंगे। अब अगला रूल आता है जिसपे ये लिखा है कि जब हम किसी सिंगुलर नाउन को यूज कर रहे हैं लेकिन जो भी उसके बारे में लिख रहे हैं
वो हर एक पर्सन को या हर एक थिंग को अप्लाई करेगी। जब हम किसी सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं और उस सिंगुलर नाउन के जैसी हर एक चीज होगी जो उसके साथ कनेक्टेड है, उस कंडीशन में हम उसके साथ द का यूज करते हैं। क्या लिखा? इफ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू शो एन एंटायर कैटेगरी। अगर सिंगुलर नाउन अपनी पूरी कैटेगरी की बात कर रहा होगा, मतलब जिस भी नाउन के बारे में बात कर रहे हो वो सभी एक जैसे होंगे, उस कंडीशन में आप क्या लगाते हैं? उससे पहले द का यूज करते हैं। जैसे हमने बोला डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब ये जो फेथफुल एनिमल लिखा है ये डॉग के लिए लिखा है, और यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी डॉग होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? फेथफुल होते हैं। मतलब यूज तो सिंगुलर नाउन कर रहे हो लेकिन बात कर रहे हो पूरे कैटेगरी की कि जो भी लिखा है वो सभी एक जैसे होते हैं, तो उस कंडीशन में आप सिंगुलर नाउन से पहले क्या लगाओगे? द लगाओगे। सिमिलरली अगर हम बोले काउ इज अ जेंटल एनिमल, तो इस कंडीशन में भी क्या लगेगा? द का यूज होगा काउ से पहले। क्यों? क्योंकि हर एक काउ कैसी होती है? जेंटल एनिमल होती है। सिमिलरली अगर हम बोले अ मैन इज अ मेंटल एनिमल, तो अ मैन नहीं होगा, क्या होगा? द मैन इज अ मेंटल एनिमल होगा। क्यों? क्योंकि सारे इंसान क्या होते हैं? मेंटल होते हैं, लेकिन होते क्या है? वो एनिमल ही होते हैं, है ना। इसलिए हम मैन के पहले भी द का यूज करेंगे। अब एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर आपको दो चीजें दी गई हैं, दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो, लेकिन कंपेयर करने के साथ साथ आपको किसी एक को सिलेक्ट भी करना है, तो वहां पर आप किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले। कौन सी कंडीशन आती है? जब भी आपके पास दो चीजें दी हैं, दोनों को कंपेयर करके आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो आप कंपैरेटिव डिग्री को यूज करेंगे और उससे पहले क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा रूल है। व्हेन वन wants to show selection using comparative degree, जब आप कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हुए सिलेक्ट करेंगे तब आप उस कंडीशन में द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? दिस इज द बेटर प्लान ऑफ द टू। दैट मीन्स आपके पास क्या है? दो प्लान्स हैं, आप दोनों प्लान्स को कंपेयर कर रहे हो किससे? बेटर से, और कह रहे हैं कि दोनों में से एक, जिसको आपने बोला दिस इज द बेटर प्लान, मतलब आपके पास दो प्लान है, दोनों को कंपेयर किया और आपने किसी एक को सिलेक्ट किया और कहा कि ये बेहतर है। तो जिसके लिए बेहतर है, बेटर यूज किया है, उसके लिए आप क्या लगा रहे हो? उससे पहले द का यूज कर रहे हो। सिमिलरली एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, शी इज मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू। अगेन यहां पर दो लोग हैं, दो गर्ल्स हैं, और दोनों में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है, लेकिन कंपेयर करके दोनों में से कंपेयर करना है कौन सी ज्यादा सुंदर है। तो मोर ब्यूटीफुल आपने शी को बोला है, जिसको भी पॉइंट आउट किया, तो इस मोर से पहले क्या लगना चाहिए? द। और सही स्टेटमेंट क्या आएगा? शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। तो जब भी कंडीशन ऐसी आती है जहां पर आपको सिलेक्शन करना है कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हुए, उस कंडीशन में आप उससे पहले क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। अब आते हैं हम अगले रूल पर। कभी कभी आपने सेंटेंसेस में देखा होगा एडजेक्टिव के साथ द लगा हुआ होता है, लेकिन वो यूज एक नाउन के जैसे होता है। जैसे हम कभी लिखते हैं द यंग, हम लिखते हैं द रिच, द ब्यूटिफुल, द ऑड, द पॉजिटिव्स। तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम द यंग लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है जितने भी यंग पीपल हैं उन सभी की बात हो रही है। अगर हम द रिच लिख रहे हैं तो इसका मतलब सारे अमीर लोगों की बात हो रही है। अगर हम लिख रहे हैं द पुअर तो इसका मतलब सारे गरीब लोगों की बात हो रही है। हम बोल रहे द ब्यूटीफुल तो हर एक सुंदर चीज की बात हो रही है। तो यूज तो आप क्या कर रहे हो? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले लगा रहे हो आप द। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है जहां पर आप क्या लगाते हैं? द प्लस एन एडजेक्टिव, जब ऐसा यूज करते हैं तो ये क्या क्वालिफाई करता है? टू शो ऑल ऑफ इट्स काइंड।
उसके जैसी हर एक चीज को जब आपको रिप्रेजेंट करना होता है तब आप कभी भी एडजेक्टिव से पहले द का यूज कर सकते हैं। और स्ट्रेट अवे सेंटेंस कैसा बनेगा? द यंग ऑफ दिस कंट्री इज वेरी इंटेलिजेंट। इस कंट्री के जितने भी नौजवान लोग हैं, यंग हैं, वो सब क्या है? इंटेलिजेंट है। अगर हम बोले द रिच ऑफ दिस सिटी इज वेरी ऑनेस्ट, तो सेंटेंस क्या बनेगा? इस सिटी के जितने भी रिच लोग हैं वो सारे क्या है? ऑनेस्ट है। अब जैसे कि हमने यहां पर देखा द यंग और द रिच लिखा हुआ है, तो मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑल ऑफ इट्स काइंड, मतलब उनके जैसी हर एक चीज की बात कर रहे हैं। और जब हम हर एक चीज की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वो प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो यहाँ पर इज वेरी की जगह हम क्या लगाएंगे? आर वेरी का यूज करेंगे, जो कि इसकी पूरी कैटेगरी को डिफाइन करेगा। तब ये कंडीशन सही हो जाएगी, द यंग ऑफ दिस कंट्री आर वेरी इंटेलिजेंट और द रिच ऑफ दिस सिटी आर वेरी ऑनेस्ट। तो कभी भी कंडीशन ऐसी आती है जहां पर एडजेक्टिव के साथ द लगा हुआ है और यूज इसलिए हुआ है पूरी कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए, तो उस कंडीशन में आप वर्ब उसके साथ प्लूरल रखेंगे। अगली कंडीशन ये है जहां पर हम अगर प्लूरल नाउन लिखते हैं तो उसके साथ द नहीं लगता, लेकिन अगर वो प्लूरल नाउन पर्टिकुलर हो जाता है, किसी एक ही जगह की किसी एक ही पर्टिकुलर नाउन से जोड़ दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हम उसके साथ द लगाते हैं। कब? प्लूरल noun follows the when used in particular sense। जब हम इसको पर्टिकुलर सेंस, स्पेसिफिक सेंस के जगह पे यूज करते हैं, या फिर हम बोले ऐसा कि किसी एक चीज से जोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसके साथ द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो यहां पर हमने पीपल लिखा, पीपल प्लूरल है, तो यहां पर कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन आती है, हम बोले पीपल्स ऑफ इंडिया आर वेरी इंटेलिजेंट, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हाँ ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब अगर यहाँ पे आप देखो पीपल्स लिखा हुआ है, तो कुछ लोग ये भी बोलेंगे पीपल तो खुद ही प्लूरल है, तो आप पीपल्स क्यों लिख रहे हो? पीपल्स भी वर्ड होता है। कौन सी कंडीशन में? जब हमें किसी भी कंट्री के साथ लोगों को जोड़ना होता है, उस कंट्री के जितने भी सिटीजन है, जितने भी लोग हैं, उनकी बात करनी होती है, तब आप इस वर्ड पीपल्स का यूज कर सकते हो। लेकिन अब इस पीपल्स के साथ आपने लगा दिया इंडिया, मतलब आपने प्लूरल नाउन को क्या कर दिया? पर्टिकुलर सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में यूज कर लिया, और इस कंडीशन में यहां द लगना जरूरी है। सेंटेंस क्या बनेगा? द पीपल्स ऑफ इंडिया आर वेरी इंटेलिजेंट। तो नॉर्मली जब यूज करोगे तब तो कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे, लेकिन जब इसको किसी एक नाउन के साथ जोड़ देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, तो उस कंडीशन में आपको उसके साथ द का यूज करना जरूरी है। अगला रूल हमारा है, और वो ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में द सेम नाम का वर्ड मेंशन है, तो उस कंडीशन में भी आप उससे पहले द का यूज करेंगे। क्या लिखा है? द वर्ड सेम इज मेंशन्ड इन अ सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस में सेम वर्ड लिखा हुआ है, और ये वर्ड लिखा भी क्यों हुआ है? कंपैरिजन के लिए। आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप सेम से पहले द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोले दिस इज द सेम बॉय whom I met in the market। तो इस कंडीशन में आपने लिखा whom बॉय, एक तो लड़का ये है और दूसरा लड़का वो है जो इनको मार्केट में मिला था। तो यहां पर दो चीज हो गई और दोनों को आपने कंपेयर किया। जब दो चीजें कंपेयर होंगी और आपने यूज किया है वर्ड सेम, तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे? उससे पहले द। क्यों? क्योंकि ये लड़का और जो मार्केट में मिला था वो दोनों क्या हो गए? सेम हो गए।
तो जब भी दो चीजों को कंपेयर करेंगे और वो एक ही होंगी और आप वर्ड यूज करोगे सेम, तो उस कंडीशन में सेम से पहले द का यूज होना जरूरी है। दिस इज द सेम बॉय whom I met in the market। अब आता है वो रूल जिसमें ये लिखा है कि हम यूज तो कॉमन नाउन को करेंगे, लेकिन कॉमन नाउन को यूज ना करके उसकी क्वालिटी की बात करोगे, तो उस कंडीशन में हम उससे पहले द का यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या रूल है। प्लेस द बिफोर अ कॉमन नाउन while using it as an adjective। तो जब भी आप कॉमन नाउन को एडजेक्टिव के जैसे यूज करोगे, मतलब आप उसकी क्वालिटी की बात करोगे, तो उस कंडीशन में आप उसके साथ द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा सोनम सॉ अ हंग्री चाइल्ड, so the mother in her came out। सोनम ने एक भूखे बच्चे को देखा और इस वजह से उसके अंदर की मां जाग गई। यहां कॉमन नाउन कौन है? मदर। तो सोनम क्या उस बच्चे की मदर थी? नहीं, उस बच्चे की मदर थी नहीं, लेकिन उस हंग्री चाइल्ड को देखकर उसके अंदर की मदर जाग गई और उसने उसको हेल्प किया। तो यूज तो हम अभी भी कॉमन नाउन कर रहे हैं, लेकिन इस कॉमन नाउन की जो क्वालिटीज है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, कि ये क्वालिटी जो थी वो सोनम के अंदर आ गई थी। उस कंडीशन में हमने उसको एडजेक्टिव ट्रीट किया और उससे पहले द लगाया। सिमिलरली अगर हम बोले द जज इन द फादर, मतलब फादर के अंदर का जो जज था उसकी फीलिंग्स की बात कर रहे हो। जज कॉमन नाउन है, लेकिन उससे पहले द लगा दिया, क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। तो जब भी कॉमन नाउन की क्वालिटीज की बात होगी, उस कंडीशन में आप उससे पहले द का यूज करोगे। अब देखते हैं कुछ एडिशनल रूल्स जो भी आपने देखे, उसके अलावा डेफिनेट आर्टिकल का यूज और कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहली कंडीशन है, अगर हम कभी भी होली बुक्स की बात करते हैं, पवित्र किताबों की बात करते हैं, ग्रंथों की बात करते हैं, स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसके साथ द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा द भगवद गीता, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, एटसेट्रा। तो कभी भी अगर बुक्स की बात कर रहे हो जो आपके रिलीजन से रिलेटेड है, होली है, पवित्र है, तो उस कंडीशन में आप उससे पहले क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। सिमिलरली रिलीजियस एंटिटीज पे आते हैं। रिलीजियस एंटिटीज क्या होती हैं? जैसे कि आपने लिखा द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, ये सब क्या है? एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये सब रिलीजियस एंटिटीज है। द सिक्स, ये सब क्या है? रिलीजियस एंटिटीज। तो जब भी रिलीजियस एंटिटीज की बात करेंगे जो उनके धर्म से रिलेटेड है, उस कंडीशन में भी आप उससे पहले क्या लगाओगे? द का यूज करोगे। सिमिलरली अगर हम न्यूज़पेपर या मैगजीन की बात करें, तो हमेशा न्यूज़पेपर और मैगजीन के साथ द का यूज होता है। जैसे हमने लिखा द TOI, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये दोनों क्या है? न्यूज़पेपर्स है, तो इनके साथ द का यूज होगा। सिमिलरली अगर एक और चीज लिख दी जाए द फोक्स, तो फोक्स क्या है? मैगजीन है। और जब भी मैगजीन या न्यूज़पेपर दोनों का ही नाम लिखोगे, उस कंडीशन में आप उससे पहले द का यूज करोगे ही करोगे। सिमिलरली अगर मॉन्यूमेंट्स पे आते हैं, तो जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी इसके अंडर आएंगे। जैसे हमने लिखा द ताजमहल, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जितने भी 7 वंडर्स सारे इसके अंडर आएंगे ही आएंगे। 7 वंडर्स, 7 अजूबे जो आपने बोलते हैं दुनिया के, वो भी इसके अंदर आएंगे। हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन से होते हैं? ऐसा कोई भी इवेंट जो हिस्ट्री में हुआ हो, पास्ट में हुआ हो, लेकिन उसने आपके कंट्री के ऊपर या वर्ल्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है, उस सारे ही इवेंट्स को हम किस में रखते हैं? हिस्टोरिकल इवेंट्स में। जैसे हमने बोला द फ्रेंच रेवोल्यूशन या द ग्रीन रेवोल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत, ये सब क्या है? ये सब हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। और जब भी हम इसका नाम लिखेंगे तो ये किस में आएगा? हिस्टोरिकल इवेंट्स में ही आएगा।
अगला है नेशनैलिटीज। देखो नेशन के साथ तो नहीं लगता, हम द इंडिया नहीं बोलते, द चाइना नहीं बोलते, लेकिन हम द चाइनीज और द इंडियंस बोलते हैं। मतलब जब हम उसकी नेशनैलिटी की बात करेंगे तब आप उसके साथ द का यूज करोगे। द इंडियंस, द अमेरिकन, द रशियन, एटसेट्रा। तो जब भी आप नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब जो वहां के लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो आप द का यूज करोगे। लेकिन अगर नेशन का नाम लिखोगे तो सभी नेशंस के साथ द का यूज नहीं होता है। यूएसए के साथ होता है, यूके के साथ होता है, यूएई के साथ होता है। क्यों? क्योंकि उनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनके एब्रीविएशंस हैं, इस वजह से हम उनके साथ द लगाते हैं। लेकिन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इनके साथ द का यूज नहीं होगा।